अब धनवंतर की नजर जहां तक जाती थी वहां तक कोई कुछ कर नहीं सकता था। अब उन्होंने वो सोटा उठाया, सोटा ऐसे करके रखा और पीठ के पीछे उस तक्षक ने बांध कर दिया, ढस लिया। गोविंद भगवान जब पीठ के पीछे खा लिया, उसी समय मेरे भैया अब 1400 चेलाओं से धनवंतर कहने लगे अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। क्यों? इसलिए जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। अब इसलिए जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि अब एक तक्षक नाग ने हमें डस लिया, पीठ के पीछे हमारी नजर नहीं जाएगी। ऐसा कर 1400 चेलाओं को 3 महीना तक जमीन में गाड़ दो और जमीन में गाड़ करके ढाक बजाओ, तब हम जिंदा हो जाएंगे। बोली गोविंद भगवान की। 2-4 मिनट बाहर बैठे कथा तो पूरी हो गई है। और कल रात्रि में भी प्रोग्राम है, कल रात्रि में यहाँ प्रोग्राम है हमारे मनोहर मिस्त्री जी का। कल रात्रि में इसी सांड पर यही ग्राउंड में होगा, वो भी हम करेंगे दोस्तों भी। बोली गोविंद भगवान की। आज भैया 1400 चेला ढांग बजा रहे हैं। बैठ जाओ माता बहन, 2 मिनट की बस बात है, 2 मिनट अगर बैठ जाओ। अब तुम पे पैसा तो कुछ करना रहे, सोनो सोनो है जिंदगी में, करना तो कुछ नहीं। और 20 रुपए राजेश यादव हो और 200 रुपए वीरभान यादव हो, 10 रुपए जीत ला। बाबा के वेश में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ढाक बजा रहे हैं। क्यों? अरे गुरुजी मर गए और वो 3 महीना तक जमीन में गड़े रहेंगे, हम ढाक बजा रहे हैं, वो कह रहे जिंदा हो जाएंगे। तक्षक बोले बाबा जमीन में गुरुजी गुजरे और देखो से मरेंगे जिंदा होंगे। ऐसा करो, ऐसा करो, गुरुजी को घेर लेते। उसी समय गुरुजी को घेर लिया तक्षक के कहने के अनुसार, लेकिन गुरुजी ने तो मना किया था कि घेरना होगा। अब उखेर लिया, वो धनवंतर बोले चिल्लाओ अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, अब क्या करें? उसी समय वो धनवंतर बोले ऐसा करो, मेरे जो आमिष है उसको राम राम के सब खा जाओ, जिससे जादूगरी सीख जाओगे, शक्ति आ जाएगी। वही नारायण भगवान की।
उसने ऐसे करके सीत बोरी चाट ली और सारी हड्डियां जो है नदी में फेंकवा दी। बोली गोविंद भगवान की जय। और ये 20 रुपए श्रीमान विकास यादव हमारे राजेश भैया के स्वतंत्र भगवान के कथा बयान कर रहे हैं। इधर वो हड्डियां बहती बहती बंगाल में पहुंच गई। एक दो व्यक्ति जो कि अपने पति से नाराज होकर चली और उसने वो आमिष पहचान लिया और जब पहचाना उसको जो है ले गई और ले जा करके उसको रात दिखा लिया। अंत में और भी बातें आई हैं, उन्हें सबके लिए आमिष खिलवाया। लेकिन उसी समय मेरे भैया वो सब जादू सीख गई। अपने देश में मात्र वो सीख भरी जादू ले गया। बोली गोविंद भगवान की। अब इधर हुआ ये तक्षक नाग आया। तब तक्षक नाग क्यों आया? परीक्षित को नसने के लिए। और परीक्षित का शरीर कथा सुनते सुनते अमर हो गया था। केवल क्या कच्ची रह गई? नाक कच्ची रह गई। उसी समय सुखदेव ने फूल दिया कर लो महाराज पुष्प छूओ। परीक्षित ने ऐसे करके पुष्प छुआ और तक्षक नाग ने धोखा दे दिया, लिया। अंत में भगवान का विमान आया और परीक्षित को मैं शरीर से बैकुंठ धाम को ले गया। कोई गोविंद भगवान की जय। इस तरीका से जो है दो परीक्षित मोक्ष की कथा हुई और अन्य कथा हुई। तो कथा जो है कथा है, इसका कोई और छोर नहीं है। जैसे इसको मालूम पड़ जाए, हम तो वेद शास्त्रों के द्वारा चलते, अपने दिमाग से कोई भी बात इसमें जोड़ते नहीं, क्योंकि हमसे ज्यादा कितने विद्वान सभा में बैठते हैं। तो इस तरीका से जो है कथा पूर्ण हुई और हमारे सब लोगों की जो भी गलती बनी हो उसे माफ करना, क्योंकि हम लोग तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। और सबका बड़ा सहयोग रहा जो इन लोगों ने ये कथा करवाई और सब लोग आए। तो एक कीर्तन सब लोग बोलते तुम जाओ, ये फल खा के 2 मिनट बाद आना, किसी को देना मत।